सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो अभी चल रही है 24,240 चल रही है। 3:11 हो रहे हैं। जिस तरीके से निफ्टी का आवरली प्राइस एक्शन है, ओपनिंग के बाद इसने इसको कोई भी फॉलो अप नहीं दिया है, तो इसके अंदर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। जैसे अभी निफ्टी चल रही है 24,234, तो कुछ दिन पहले भी मैंने आपको कुछ सिम्टम इसके बताए थे। 24,200 से लेकर 24,000 जो 400 का एरिया है, ये बेसिकली टिपिकल प्राइस एक्शन यानी टिपिकल सप्लाई एरिया का काम करेगा। ये जो एरिया है ये फुल्ली सप्लाई एरिया है, तो ओवरनाइट भी अगर आप कोई पोजीशन लेके जा रहे हैं तो इसके बाद ही आप लेके जाएं, 24,400 के बाद। अदरवाइज ये एक हैवी सेलिंग के रूप में भी यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि आगे की जो तेजी आएगी वो इस वाले लेवल के बाद ही आएगी, जो कि है 24,400। देखिए जिस तरीके का निफ्टी का प्राइस एक्शन है, अभी के हिसाब से कोई इसने ऐसा सिम्टम नहीं दिया है कि बाजार यहाँ पे नीचे आ जाएगा। बट मगर कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं कि किस एरिया पे हमको माल एग्रेसिव लेना चाहिए और किस एरिया में हमको माल थोड़ा सा रुक के लेना चाहिए या कंजर्वेटिव होके होना चाहिए। तो ये जो एरिया है 24,230 से लेकर 24,400 का एरिया, ये बेसिकली एक जो है कंजर्वेटिव यहीं पे रहना पड़ेगा, और इसमें एग्रेसिव होके आप कोई भी बाइंग यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरनाइट बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर बहुत ज्यादा सप्लाई एरिया यहाँ पे फॉर्म है, और कहीं से भी सप्लाई हैवी मात्रा में किसी भी न्यूज की वजह से आ सकती है। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे भी ईरान और यूएस का भी जो युद्ध है वो भी एक खेल बन के रह गया है मीडिया के हिसाब से, और उसके अंदर वो केवल बयानों के हिसाब से वो खेल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में कोई चीज हो रही है। जो भी चीज वो कर रहे हैं अब जो करंट सिचुएशन में, वो केवल मीडिया के जो है अंदर हो रही है, बयानबाजियों पे बाजार ऊपर नीचे हो रहा है। तो उनके लिए 1 मिनट में युद्ध कराना और 1 मिनट में युद्ध करना, जो है उसे बंद कराना और युद्ध और उसे शुरू कराना, वो सब इन्हीं के हाथों में है। तो आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। तो इस चीज के मद्देनजर रखते हुए अगर हम सब चीजों को जोड़ें, तो हम यहाँ पे अगर हमको रियल अगर और बाइंग करनी है तो 24,400 के एरिया का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इससे पहले पहले कहीं से भी हैवी सप्लाई आपको बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए बाजार हर समय बाइंग के लिए नहीं बना होता। 22,000 से 24,000 का जो आंकड़ा है, 2,000 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, तो अब जरूरी नहीं है कि इसके बाद और बाइंग यहां से बाजार क्रिएट करे। तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, और उसके लिए रुकने के पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 24,400 के आंकड़े का आप ध्यान रखें। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से सेंसेक्स का चार्ट है, उसके अंदर भी अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो डेली चार्ट के हिसाब से सेंसेक्स में कुछ लेवल मैं आपको बता रहा हूं। वो लेवल है 78,700, यानी आप ये मान के चलें 79,000 का जो लेवल है, ये बहुत ही टिपिकल सप्लाई एरिया का काम करेगा, जो कि अभी चल रहा है 78,100। और ऊपर में जो सेंसेक्स आज ऊपर में बिका है, उसका जो रेंज था वो था 78,000 करीबन करीबन आज हाई जो गया है सेंसेक्स का, वो गया 78,300। तो 79,000 का बहुत ही टिपिकल यहाँ पे सप्लाई एरिया है, तो इससे भी आप बच के रहें। कल के दिन हम बात कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट के नीचे। अगर देखिए सेंसेक्स ओपनिंग में ही 77,800 के नीचे ओपन हो जाए, 77,800 के ही नीचे ओपन आ जाए, तो 76.5 तक के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर लेवल कौन सा होगा? 77,800। अभी अभी चल रहा है 78,100। अगर कल की ओपनिंग 77,800 के नीचे हो जाती है, तो ये यहां से 76,500 और 76,000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। और अगर ऊपर की बात करें तो 78,500 का और 79,000 का एक सप्लाई एरिया बाजार के अंदर 100% यहां पे रहेगा। इसके बाद ही इसके अंदर रियल बाइंग आएगी। अदरवाइज ये एक सेलिंग के रूप में भी इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज जो चल रही है, न्यूज के बेस पे बाजार ऊपर नीचे हो रहा है। पहले रियल युद्ध चल रहा था, अब उस रियल युद्ध को इन्होंने क्या करा है, मीडिया के अंदर कन्वर्ट करके उसको केवल न्यूज के बेस पे कभी युद्ध करा देते हैं, कभी बंद करा देते हैं, कभी चालू करा देते हैं। तो इस चीज को आप ना भूलिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेडिंग को प्लान करिएगा। तो युद्ध कराना और युद्ध रोकना सब इन्हीं के हाथों में है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बाजार के अंदर जो मैंने आपको मल्टीपल एनालिसिस करके दी करंट सिचुएशन के हिसाब से, उसमें मैंने आपको यही बोला कि बाजार के अंदर थोड़ा सा
बाजार के अंदर थोड़ा सा रुक के रहें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन को यहाँ पे प्लान करें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।